भी मेरी मोहब्बत आजमाने लग गए। आप तक आते मुझे कितने जमाने लग गए, आप भी मेरी मोहब्बत आजमाने लग गए। और थम भी जाओ अब कहीं पर एक ठिकाना देखकर, ये इश्क है वरना कहीं इसमें ठिकाने लग गए। इश्क है, ये जो लाइट है ये सच में सर आंखों में बहुत आ रही है। मेरा नाम भुवन मोहिनी है, पर ये ऐसे ही आती रही तो मैं गांधारी भी हो सकती हूँ। चलो ठीक है। कुछ हास्य के पदों से जोड़ती हूँ। सुरेश जी ने बहुत अच्छा सुनाया, आप उस रस में हैं इसलिए उसी रस से शुरुआत करती हूँ। मैंने विसंगतियों को कुछ पदों में ढाला है, वो पद आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिए। भाई कहाँ से निकली थी? मोहब्बत का नशा प्यारे नहीं पल में उतरेगा, है इसका तल बहुत गहरा तो जितना तल में उतरेगा। और नई मंजिल नई राहें नया रास्ता तलाशो रे, वो बोतल में नहीं उतरी तो क्या बोतल में उतरेगा? पदों से जोड़ती हूँ। सुनिए कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई है। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये आगे के सोफे पर जितने भी लोग बैठे हैं, सर में ब्राह्मण हो, सारे शास्त्र पढ़े हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो आगे के सोफे पर बैठते हैं वे तालियां नहीं बजाते हैं। तो आप ही बजाइए कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, पीछे आदरणीय फ्लैशलाइट जलाकर मेरा वीडियो बना रहे हैं। सर आप इस उम्र में मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? अच्छा, आप इतनी मेहनत करके यहाँ वीडियो बनाओगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल दोगे। मैं दो पंक्तियाँ आपके नाम करती हूँ, सुनिएगा कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। मुझे मालूम था कि पटाने पे आपकी आवाज जरूर आएगी कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। मिलने कैफे बाहर गए तो खुद की खड़ी लुगाई, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। और ये जो युवा पीढ़ी यहाँ बैठी है, हमारा अधिकतम समय सोशल मीडिया पर गुजरता है। एक अनुभव साझा करते सुनिएगा कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, इस बात पर सतीश जी ने भी तालियां बजाई। पद चाहे जो भी हो, पर अनुभव बोलता है। मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। एक बार पूरा सदन तालियां बजाकर मुझे सूचित करें कि आप आनंद लेते हैं। मुझे इतना पता नहीं है सर्वेश जी, इतनी पर्सनल जानकारी मैं नहीं रखती हूँ। राजनीतिक लोग यहाँ बैठे हैं। सर मुझे राजनीति बिल्कुल समझ में नहीं आती, कितनी समझ में आती है ये दो पंक्तियां मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा कि समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा। एक रात में दिलवा दे ये मुर्गे से भी अंडा, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। और आखिरी पद इस क्रम का, मेरा दावा तो नहीं लेकिन मेरा विश्वास है कि जो हाथ अब तक नहीं खुले वे इस अंतिम पद में निश्चित रूप से खुलेंगे। मंच का भी
बात की जाए। वाह बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दो मुक्तक विशेष और सीधे सीधे गीत तक आऊंगी। जितना समय दिया मैं भी अपनी पारी जल्दी खेलूंगी। बहुत अच्छी चल रही है। देखिए पीछे जो आदरणीय प्रताप भाई साहब हैं वे भी आवाज दाद दे रहे हैं। देखिए सरदार भी कविता समझ रहा है, ये बड़ी बात है। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो कह रहे हैं मुझे छेड़ रही है, मन का बिल्कुल नहीं छेड़ रही हूँ। मेरे इतने बुरे दिन नहीं है कि मैं आपको छेड़ूं। हम निराह हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां भी घर कर जहाँ शर्मसार होती है हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। मुझे मालूम है कि मुझे निशाना कहाँ बनाना है, लेकिन बहुत प्रमुखता से बहुत सहजता से आप लोग सुन रहे हैं। दो मुक्तक विशेष सुनाऊंगी और फिर एक गीत तक आऊंगी, सुनिएगा। खंडार सुनो, खंडार सुनो। देखिए हमारे बड़े सम्मानीय हैं, आज उनके आमंत्रण पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। एक बार आदरणीय प्रताप भाई साहब के लिए आपकी तालियां उठनी चाहिए। हमारे कवि सम्मेलन के आकर के वे गौरव है। बात पर चाय भी आ गई है। तो पीछे मत देखना। मैं क्या करूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, किसी को खाते पीते नहीं देख पाती। सहजता से मेरे मुंह में भी पानी उतर ब्राह्मण आया। खाते पीते नहीं देख पाते, हम कायस्थ हैं, खाते तो देख लेते हैं, पीता हुआ नहीं देख पाते। सफर लहरों को पाकर के सफीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे, और फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो, हमारी आंख से पी लो तो पीना भूल जाओगे। सुनिएगा, महिलाओं की यहाँ उपस्थिति है। मेरा मानना है कि हर स्त्री के भीतर एक मीरा धड़कती है। वो स्त्री मन की मीरा क्या कहती है? सीमा जी यहाँ बैठी हैं, आज पहली बार इनसे मुलाकात हुई। आपके इस कवि सम्मेलन कवि वस्तु महोत्सव का वे संचालन करके एक बार आपकी तालियां अपनी बेटी के लिए होनी चाहिए। उन्हें बहुत उज्जवल भविष्य की मैं कामना इस मंच से करती हूँ। ये मुक्तक मैं आपके नाम करती हूँ, सुनिएगा। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, क्या बात है, वाह। एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो छू लो शिवाला बनो प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है, एक एक रिश्ता जो मैंने आपके और मेरे बीच महसूस किया, अगर आपने भी कहीं महसूस किया हो तो भी आपका स्नेह मुझ तक पहुंचे, कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन नैन से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे। ये ना सोचो बेमतलब बेइरादा चांद दिखा है, पर्दे में रहकर भी देखो सीधा साधा चांद दिखा है, और दावा है कि रखवा लूंगी पूरी जान हथेली पर, अभी तो आधी रात हुई है, अभी तो आधा चांद दिखा है। तो एक बार तालियां बजाइए। एक गीत से मैं जोड़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। मैंने प्रेम के सिवा कुछ नहीं किया, जब भी किया प्रेम किया, माँ की कोख में थी तो माँ से प्रेम किया, माँ ने पिता के हाथों में सौंपा तो पिता से प्रेम किया, बड़ी हुई रिश्ते जाने तो रिश्तों से प्रेम किया, विवाह के गठबंधन में बंधी तो अपने पति से प्रेम किया, और आज एक बालक को जन्म देने के बाद मैं उस वात्सल्य प्रेम को जीती हूँ जिसे जीने के लिए उस परम पिता परमात्मा को भी सृष्टि पर आना पड़ता है। तो वो प्रेम की अनुमति एक बार मुझे आप दीजिए, वो गीत मैं आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छा गीत है, वाह वाह। पीछे अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने हाथ नहीं खोले हैं, दिल के अरमान दिल में रखे रह गए, खत लिखे तो मगर बस लिखे रह गए, और तुमने स्वीकार महलों के व्यंजन किए, बेर
शबरी के यूं बिन चखे रह गए। तो एक बार पूरा सदन तालियों से मुझे अनुमति दीजिए, मैं गीत प्रारंभ करती हूँ। क्या कहना है? बहुत ही ऊर्जा से ये मोहल्ला सुन रहा है, इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सुनिएगा। कि दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। आप कवि सम्मेलन कई वर्षों से सुन रहे हैं, लेकिन एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब भी कोई कवि कोई भी पंक्ति एक से अधिक बार गाए, एक बार फिर मौका देती हूँ। दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। सोचना क्या प्यार कर, दिल का एतबार कर, सोचना क्या प्यार कर, दिल का एतबार कर, चलने दे मोहब्बतों का यूं ही सिलसिला। दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। पहला अंतरा सुनिएगा। कि जीत में न हार में, फूल में न खार में, वो मजा कहीं नहीं है जो मजा है प्यार में। जीत में न हार में, फूल में न खार में, वो मजा कहीं नहीं है जो मजा है प्यार में। बाग है हरा भरा, मन क्यों है डरा डरा, तू भी अपनी चाहतों का कोई गुल खिला। दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से। और गीत का आखिरी बार सुनिएगा। कि मूर्ति मन में गढ़ सके नयन न कोई पढ़ सके, मूर्ति मन में गढ़ सके नयन न कोई पढ़ सके, वो फूल भी क्या फूल है जो देव पर न चढ़ सके। मूर्ति मन में गढ़ सके नयन न कोई पढ़ सके, वो फूल भी क्या फूल है जो देव पर न चढ़ सके। ये जिंदगी त्रिशूल है, प्यार बिन फिजूल है, भूलना उसूल प्यार करके मुस्कुरा। दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जा कहाँ रही हूँ? इतनी इतनी मैं अपनी जान तक दे दूँ तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर, तुम उस किनारे पर। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, बहुत स्नेह से सुना। समय कम है, बाकी बहुत मन था बहुत कुछ सुनाने का, लेकिन अंतिम दो मुक्तक जो मेरे प्रतिनिधि मुक्तक हैं, मंच के भी लोग सदैव कहते हैं कि वो सुनाने चाहिए। देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व हम दो बेटियां इस मंच से आज कर रही हैं। अगर मैं इस विषय पर कुछ ना कहूँ तो मेरा यहाँ खड़े होना बेईमानी है। चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ। मैं जानती हूँ कि गौतम बुद्ध की धरती है, कोई भूमिका की आवश्यकता नहीं, बात कविता आपसे सीधे सीधे बात करेगी। सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। वाह 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 वाह। तो हर एक पिता सौभाग्यशाली है जिनके घर में बेटियां हैं। आदरणीय विपिन जी जिन्होंने ये इवेंट सजाया, हमें बुलाया, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अग्रिम पंक्ति में जितने बौद्धिक लोग बैठे हैं, सर मैं जब भी ये पंक्तियाँ पढ़ती हूँ तो मंच से कोई ना कोई कवि ये कह बैठता है कि क्यों बेटियों की बात करनी चाहिए, क्या बेटों की बात नहीं करनी चाहिए? निश्चित रूप से करनी चाहिए, पर प्राथमिकता बेटियों को क्यों दी जाती है? चार पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, अवध अयोध्या यहाँ से अधिक दूर नहीं। मेरी पंक्तियाँ अगर आप तक पहुँचे तो आपका स्नेह मुझ तक पहुँचे। सुनिएगा। बेटियों की बात करना क्यों आवश्यक है? कि ना उनकी आँख यूँ फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ
बलि की कोख से बेटी हुई होती। सुनिएगा मेरे परिवार ने मुझे क्या संस्कार दिए, ये 4 पंक्तियां समर्पित करके अपना स्थान लेती हूँ। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। बहुत बहुत आभार। अगर मेरी किसी भी पंक्ति ने आपके हृदय पर स्पंदन पैदा किया हो तो मुझे पूरा सिद्धार्थ नगर आशीर्वाद की तालियां दीजिए। मैं आपको बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा, दमदारी भुवन मोहिनी ने कमाल कर दिया, एक बार ताली बजा दो आप लोग, इसी की बजा दो। बहुत अच्छा भी सम्मेलन चला। इन्होंने अंत में जो मुक्तक पढ़ा उसमें लक्ष्मण रेखा की बात की, लक्ष्मण की बात की। मुझे एक घटना याद आ रही, बिल्कुल सच्ची घटना है सतीश जी। हाँ बिल्कुल सच्ची घटना। तो जैसे हम लोग महोत्सव में है, ऐसे कभी